मेयर को लेकर जो कहानी चल रही है, एक वीडियोज भी आया था। उन्होंने कहा कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। राव नरबीर सिंह का उन्होंने नाम लिया था। आप भी राव नरबीर सिंह के खासम खास हो, रोते हुए का पंचायत में। क्या कहोगे आप? सैकड़ों लोग थे दावेदार, मैं सैकड़ों कह रहा हूँ तो सैकड़ों थे यहाँ मानेसर में, तमाम लोग चाह रहे थे। इनमें एक नंबर में कैसे आ गए आप? इनको कैसे पछाड़ दिया? इंद्रजीत कौर क्या नाम के लिए बनी है? पार्षद मेयर बनने के बाद में घर में बैठी है। 3 महीने से क्यों बैठी है? वो काम क्यों नहीं कर रही? किसी गांव में गए हो तो मुझे बताइए, कहीं काम किया हो तो उन्होंने क्यों नहीं किया काम? उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ, जो जनता से भूल हुई है इसको सुधारा जाएगा। मैं माननीय राव नरबीर मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा काम देख के मुझ पे विश्वास किया। मैं उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, उनके विश्वास को ऊंचे मुकाम पे लेके जाऊंगा, ऐसा मेरा सोचना। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। गुरुग्राम, मानेसर समेत पूरे प्रदेश के 8 निगमों में मनोनीत पार्षदों की सूची जारी हो गई है और सबसे ज़्यादा जो पूरे प्रदेश में हॉट निगम मानेसर, इसमें 3 जो मनोनीत पार्षद हुए हैं। एक नाम 7 स्टार सरपंच शेर सिंह चौहान का भी है। हम शेर सिंह चौहान के साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई पार्षद मनोनीत होने के लिए। आपका धन्यवाद, जो आप समय निकाल के मेरे गांव में आए। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पे आपका धन्यवाद करता हूँ। जब ग्रीवियंस कमेटी में नाम आया था तो चेहरे पे खुशी नहीं थी, आज तो बड़े गदगद लग रहे हो। देखिए, मुझे नहीं पता था मेरा नाम आएगा। मैं तो रात को 11:15 बजे मेरे मिलने वालों का मुझे फ़ोन आया कि आपको नॉमिनेटेड पार्षद बना दिया गया है। मैं इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, विकास पुरुष कहूँगा उनको मैं, जिन्होंने मेरा काम देख के, जिस तरीके से मैंने अपनी पंचायत में अपनी गांव को इतने स्टार दिलवाए, मेरा काम देख के माननीय राव नरबीर मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो आज नॉमिनेट पार्षद बनाया है, मैं उनकी सोच पे खरा उतरूँगा। और मानेसर नगर निगम को मेरा एक ही सपना, 7 स्टार निगम वो अपना के तर्ज पर इस मानेसर नगर निगम को चमकाने के लिए और अपनी सरकार का और माननीय मंत्री जी का नाम रोशन करूँगा। नहीं, एक चीज़ बताओ, सैकड़ों लोग थे दावेदार, मैं सैकड़ों कह रहा हूँ तो सैकड़ों थे यहाँ मानेसर में, तमाम लोग चाह रहे थे। इनमें एक नंबर में कैसे आ गए आप? इनको कैसे पछाड़ दिया? क्या आखिर कर दिया? केवल काम की वजह से तो एक नंबर पे आ नहीं सकते थे, क्या वजह क्या हुआ? वजह सिर्फ एक ही है, जिस तरीके से मात्र 2.5 साल में मैंने अपनी पंचायत को इतने ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया कि मेरे के अंदर काम करने की जज्बा रहता है। मैं मेयर की टिकट भी मांग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार ने मुझे यहाँ एडजस्ट किया है और मैं मेरे काम की वजह से मुझे टिकट जो आज नॉमिनेट पार्षद बनाया है, सरकार ने मेरा काम देख रखा है। मैं हर एक मुकाम पे, हर एक जगह में काम करता रहता हूँ, निस्वार्थ काम करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम लिस्ट में आएगा, मुझे तो 11:15 बजे रात को पता लगा। चौहान साहब, मानेसर निगम की बात करें तो यहाँ 7 ही पार्षद पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए थे, 7 बाद में शामिल हुए। ऐसे में अल्पमत में थी आपकी इस पार्टी के जो कैंडिडेट, मेयर भी आपका नहीं था। ऐसे में आप जैसे दिग्गज, अनुभवशाली, मजबूत पार्षद के आने, मनोनीत होने के बाद क्या लग रहा है कि निगम में मेजॉरिटी की तस्वीर बदल जाएगी? मैं कह रहा हूँ, जितने जो हमारे साथ जो पार्षद जीते थे और जो अलग से जो जीते हैं निर्दलीय, वो सारे बीजेपी के हैं। जिस दिन यहाँ इलेक्शन होगा या सरकार बनाना चाहेगी, आप देखेंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ, मानेसर नगर निगम आने वाले समय में हम इसमें इतना अच्छा काम करेंगे कि ये देश के स्वर्ण में लिखा जाएगा। शीर्ष नेतृत्व का नाम कह रहे हो एक ही लाइन में, लेकिन नाम राव नरबीर सिंह का बड़ा फोकस रूप में ले रहे हो आप। स्पेशल थैंक्स उनको है। मैं कह रहा हूँ, मैं माननीय राव नरबीर मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा काम देख के मुझ पे विश्वास किया। मैं उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, उनके विश्वास को ऊंचे मुकाम पे लेके जाऊंगा, ऐसा मेरा सोचना है। जो लोग इस रेस में थे वो नहीं बन पाए, आप बने हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? वो सब मेरे साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज़ नहीं होता है, सबको पता है सबकी बारी आएगी, सबको सब जगह एडजस्ट किया जाएगा। अभी मेयर को लेकर जो कहानी चल रही है, एक वीडियोज भी आया था। उन्होंने कहा कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। राव नरबीर सिंह का उन्होंने नाम लिया था। आप भी राव नरबीर सिंह के खासम खास हो, रोते हुए का पंचायत में। क्या कहोगे आप?
मैं ये कहूँगा जिन लोगों को वो गलती से लोगों ने बना दिया है, उनका काम पेशा तो गुंडागर्दी करना है, लोगों में भय उत्पन्न करना है। उन्होंने काम करने की नीति होनी चाहिए। वो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? कोई सीएम साहब या कोई सरकार थोड़ी कहेगी। कहीं भी मुझे काम बताए, किसी गांव में वो जाके उन्होंने कहा हो कि गाड़ी कोई नालियाँ गंदी हैं, या स्कूल में काम है, या पानी की व्यवस्था है, रोड की काम है, वो कहीं भी खड़े नज़र नहीं आया था। क्यों? कहाँ पे थे वो? क्यों नहीं काम कर रहे? अगर मान लो जनता ने उनको बनाया है, मेयर बनाया, तो काम क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ, मैं आज सरकार ने मुझे नॉमिनेटेड पार्षद बनाया है। आप 1 महीने के अंदर मेरा काम देख लेना, पूरे मानेसर नगर निगम में मैं काम की छड़ी लगा दूँगा। मैं सोचना है मेरा। मतलब आप साफ कह रहे हो कि आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा निगम को सुदृढ़ करना, विकास के दिशा पे ले जाना, यह वर्क होगा आप लोगों का। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोगों ने उनको मेयर बनाया है, मुझे सरकार ने नॉमिनेट पार्षद बनाया है। मेरा काम है मेरे मानेसर नगर निगम में विकास करना, सरकार का नाम करना, माने मंत्री जी का नाम करना। और मैं ये कह रहा हूँ, जो पार्षद बनता है वो काम के लिए बना जाता, नाम के लिए नहीं बनता। क्या राकेश की घरवाली इंद्रजीत कौर क्या नाम के लिए बनी है? पार्षद मेयर बनने के बाद में घर में बैठी है, 3 महीने से क्यों बैठी है? वो काम क्यों नहीं कर रही? किसी गाँव में गए हो तो मुझे बताइए, कहीं काम किया हो तो उन्होंने? क्यों नहीं किया काम उन्होंने? मैं ये कह रहा हूँ, जो जनता से भूल हुई है इसको सुधारा जाएगा, और आने वाला समय देखिए मानेसर नगर निगम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे 7 स्टार होगा मेरा नगर निगम। एक लास्ट में एक काम बता दो, अब नॉमिनेट आप हुए हो, कुछ दिनों बाद आपका काम शुरू होगा, कौन सा काम है जो पहली प्राथमिकता? क्योंकि नॉमिनेट पार्षद किसी वार्ड के नहीं होते, आप पूरे मानेसर नगर निगम के हो, जहाँ चाहो वहाँ काम आप करवा सकते हो, कर सकते हो। ऐसी स्थिति में कौन सा एक काम जहन में है जो सबसे पहले आप फोकस करोगे, कोशिश करोगे कि वो काम हो? सबसे पहले स्वच्छता, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन पे काम करूँगा। गांव के अंदर से जो सोसाइटियों के अंदर जो पॉलीथीन चल रही है उनको बंद कराने का काम करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेड़ लगवाऊँगा, और जो व्यवस्था है उसको मैंने कहा 1 महीने के अंदर, आप 1 महीने के बाद देखेंगे तो आपको रात दिन का अंतर नज़र आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, वो मैंने करके दिखा रखा है सारे पब्लिक के सामने। उम्मीद थी कि बन जाओगे, नॉमिनेट हो जाओगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे क्या पद मिलेगा, क्या ना मैंने पद का कभी सोचा है। मैं तो सरकार के लिए, माने मंत्री जी के लिए काम करता हूँ। मुझे जहाँ वो ड्यूटी, उन्होंने आज ड्यूटी ये लगा दी तो मेरा काम देखना। वैसे मेरा थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है। आज रात को मैं वहाँ जा रहा हूँ, 10 दिन मैं यहाँ नहीं हूँ। 24 तारीख से 24 जुलाई के बाद 24 अगस्त तक मेरा काम देखना। पूरे मानेसर नगर निगम को 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दूंगा व्यवस्था के अंदर, और इतने 5-7-10 हज़ार पेड़ लगवाऊंगा कम से कम। मतलब मेहनत का फल मिल गया आपको, बहुत मेहनत किया चुनाव में आपने। मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरी मेहनत का फल है। मैं ये फिर बार बार कह रहा हूँ, हमारे विकासपुर से राव नरवीर मंत्री जी ने जो मेरे पे विश्वास किया, मैं उनका विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अपने उनके नाम को अपने इस मानेसर नगर निगम के ऊँचे मुकाम पर लेके जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। निश्चित तौर पे नॉमिनेट हुए हैं, और ऐसे में काम भी आपको बता दें कि पूरे निगम में, पूरे मानेसर निगम में जहाँ चाहें वहाँ जाकर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है एक काम करने वाले की, और खासकर मानेसर। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बता दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।